नमस्कार दोस्तों। माइकल जैक्सन के लास्ट 24 घंटे में उनके साथ क्या हुआ, आइए हम जानते हैं। हम सब माइकल जैक्सन के उनकी फेशियल सर्जरी की वजह से जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने फेस की बहुत सी सर्जरी करवाई, या फिर बहुत से लोग जानते हैं कि उनकी डांस परफॉर्मेंस देखकर बहुत सी लड़कियां बेहोश हो जाती थी। इवन कुछ लोग तो रोने लगते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं 25 जून 2009 को क्या हुआ था, जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी। ओके, तो माइकल जैक्सन का जन्म अगस्त 29, 1958 को इंडियाना में हुआ था और ये जो और कैथरीन की 7वीं संतान थी। माइकल जैक्सन के डैड एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और उन्होंने एक 2 कमरे का घर खरीदा था, जिसमें ये 9 भाई बहन अपने माँ बाप के साथ रहते थे। ऑब्वियसली घर में एक ही अर्निंग मेंबर था, तो पैसे की कमी थी। उस वक्त अमेरिका में काले लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता था और माइकल के फादर जानते थे कि अगर उनकी बच्चों को कुछ बड़ा करना है जिंदगी में तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो एक एथलीट बन जाए या फिर इंटरटेनमेंट। इसलिए जैक्सन फैमिली ने इंटरटेनमेंट चुना। माइकल जैक्सन ने 5 साल की एज में अपने भाइयों के साथ एक सिंगिंग ग्रुप बनाया। रोजवेल स्कूल में हर फ्राइडे को उनके बीच में एक कंपटीशन होता था और हर बार माइकल जैक्सन और उनके भाइयों का ग्रुप ही जीतता था। उसके बाद इन्होंने शिकागो में भी परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया। लोग इन भाइयों को जैक्सन 5 के नाम से जानने लगे। बाहर तो सब लोगों को इनके चेहरे पे हंसी दिखती थी, लेकिन घर पे माइकल खुश नहीं थे। माइकल के डैड में बहुत गुस्सा था और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से उनके बच्चे उनकी तरह ना जिंदगी जिए, जिसकी वजह से वो उन्हें बहुत मारते, बहुत मेहनत करने को बोलते। कई बार तो माइकल जैक्सन की माँ रोते रोते ये कह देते कि जो इन्हें प्लीज छोड़ दो, तुम इन्हें मार डालोगे। माइकल जैक्सन को घर अपना उनको जेल की तरह लगता था और वो अपने डैड को इतना प्यार नहीं करते थे जितना वो अपनी माँ से करते थे। इसलिए उन्होंने अपने बिल में ये लिखा था कि मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी माँ और उनके बच्चों को मिले। जैक्सन 5 ग्रुप धीरे धीरे अमेरिका में बहुत फेमस होने लगा, बट ऑब्वियसली इन 5 जैक्सन भाइयों में एक जैक्सन बाकी से ज्यादा टैलेंटेड है। वो हमेशा ग्रुप के बीच रहकर एज ए लीड सिंगर गाते थे। माइकल ने डिसाइड किया था कि वो अकेले अपना म्यूजिक बनाना चाहते हैं, लेकिन माइकल की फैमिली और डैड चाहते थे कि वो सब एक साथ गाएं। माइकल ने पेटेंट किया कि वो सबको एक एपिक कंपनी के साथ काम करना चाहिए। उन्हें लगता था कि बाकी फैमिली मना कर देंगे और वो अकेले परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन उनके फैमिली मेंबर इसके लिए मान गए। लेकिन एपिक में काम करने के कुछ दिन बाद प्रोड्यूसर ने माइकल जैक्सन द वेज नाम की एक मूवी में अलग से रोल प्रोवाइड किया, जिसके लिए उन्हें 3 महीनों के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर न्यूयॉर्क में जाना था। माइकल के डैड ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन माइकल नहीं माने और उन्होंने इस मूवी का रोल एक्सेप्ट किया। मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन माइकल जैक्सन फेमस हो गए। माइकल के लिए सबसे अच्छी बात थी कि उनकी मुलाकात एक फेमस प्रोड्यूसर क्विंसी जो के साथ हुई और क्विंसी जो ने जैसे ही माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंस देखी तो वो समझ गए थे कि वो ये लड़का एक दिन बहुत फेमस होने वाला है। क्विंसी जो ने माइकल के साथ स्लो एल्बम्स की, जैसे कि ऑफ द वॉल, जिसके मिलियन ऑफ कॉपी बिकी, और माइकल जैक्सन ने भी जिंदगी में पहली बार मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। ये तो क्लियर था कि इस एल्बम के बाद माइकल जैक्सन को प्रोफेशनली या फाइनेंशियली अपनी फैमिली की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद थ्रिलर एल्बम लॉन्च हुआ, जिसके बाद माइकल जैक्सन ने दुनिया को प्रूव कर दिया कि वो बेस्ट पॉप स्टार है। इसके बाद माइकल ने एक सोलो लाइव परफॉर्मेंस की और पहली बार स्टेज पर मून वॉक किया, जिसके बाद दुनिया पागल हो गई। इस परफॉर्मेंस के बाद लोग बहुत खुश हुए, लेकिन माइकल जैक्सन बहुत दुखी हुए और वो था इस स्टेप की वजह से। इस स्टेप पे वो अपने पैरों पर कुछ और देर रुकना चाहते थे, पर वो रुक नहीं पाए। माइकल को जितनी जितनी पब्लिसिटी मिलती गई, उन्हें पब्लिसिटी की और क्रेविंग होने लगी। एक वक्त आया कि जब वो चाहते थे कि हर रोज उनके बारे में कोई न कोई खबर छपे। एक बार इसके लिए उन्होंने एक पिक्चर मीडिया में डालने को कहा, जिसमें वो ऑक्सीजन मास्क में थे और उन्होंने लिखा कि मैं ये अपनी लाइफ इंक्रीज करने के लिए कर रहा हूं। इवन उसके बाद काफी दिनों तक जब वो मीडिया के सामने आते तो वो सर्जिकल मास्क में, जैसे कि हम कोरोना टाइम में पहनते थे,
30 की एज में माइकल जैक्सन ने अपना घर बनाने की क्रेविंग हुई, इसीलिए माइकल जैक्सन ने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनाया 2800 एकड़ की जगह लेकर। इसमें 13,000 फीट का घर था, 4 एकड़ का लेक था, एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल, 5500 किलो का एक मूवी थिएटर, यहाँ तक उसमें एक जू भी था इसमें, जिसमें टाइगर, जिराफ, स्नेक, इवन उसमें हाथी भी थे, इवन उसमें एक इन्वेस्टमेंट पार्क भी था। इस घर में माइकल जैक्सन गरीब परिवार से बच्चे लाते और उनके साथ खेलते। माइकल का बिहेवियर खुद बच्चों की तरह था, वो खुद कभी बड़ा नहीं होना चाहते थे। लेकिन 1993 में इवन चाइल्ड ने माइकल जैक्सन पे एलिगेशन लगाए कि उन्होंने उनके 13 साल के लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा। चाइल्ड यूनिट माइकल जैक्सन के घर पे आई और उन्हें पूरी तरीके से न्यूड कर दिया और उनकी फोटोग्राफ भी। माइकल को उस बच्चे को $15 मिलियन देने पड़े और उनके माँ बाप को $1.5 मिलियन। माइकल ने लीजा मैरी के साथ 1994 में शादी की, लेकिन 2 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद 1996 में ही माइकल जैक्सन ने अपने स्किन डॉक्टर की नर्स के साथ शादी कर ली, जिनका नाम डेवी रॉय था। इनके साथ में 2 बच्चे हुए, एक माइकल का खुद का था और एक माइकल ने अपने फ्रेंड को स्पर्म डोनेट करने के लिए कहा था, जिससे दूसरा बच्चा हुआ था। डेवी और माइकल का 3 साल के बाद डिवोर्स हो गया। माइकल को बच्चों के साथ बहुत ही प्यार था, इसीलिए उन्होंने एक छोटे लड़के डेविन अरबिजियो की हेल्प करनी चाहिए, जो कैंसर पेशेंट था। लेकिन फिर माइकल के ऊपर 14 चार्जेस लगाए गए चाइल्ड मॉलेस्टेशन के ऊपर। इन कोर्ट केसेस के ऊपर माइकल बहुत डिप्रेशन में आ गए और इसकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी डिटेरिएट हुई। फाइनली कोर्ट में यह प्रूफ हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब टेंशन में ही 10 साल के करीब हो चुका था और माइकल जैक्सन ने कोई नई एल्बम नहीं की, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन ऑलमोस्ट अपने सारे पैसे खर्च कर चुके थे और ब्रोक होने के कगार पे थे। लेकिन इससे पहले हम देखें कि माइकल जैक्सन को लास्ट में पैसे कमाने के लिए क्या किया, जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई। पहले हमें पता होना चाहिए कि माइकल जैक्सन के लाइफ में 2 बड़े इंसिडेंट हुए। पहला इंसिडेंट हुआ था 1994 में, जब माइकल जैक्सन को पेप्सिको में एड मिली और उस शूट के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनके सर में बालों में आग लग गई। उस वक्त जब उन्हें वो हॉस्पिटल ले गया तो फर्स्ट टाइम उन्हें प्लास्टिक सर्जरी हुई और पेन किलर के बारे में पता चला। दूसरा एक्सीडेंट उनके साथ तब हुआ 1999 में, जब वो म्यूजियम में एक लाइव शो कर रहे थे। वो गाते हुए एक ब्रिज पे चढ़े, जो कि क्रेन की वजह से धीरे धीरे नीचे लाना था, लेकिन वो आधे रास्ते में ही वो ब्रिज लैंड करने के बजाय स्टेज के निचले स्तर पर जोर से गिरा। माइकल जैक्सन शॉक हो गए, लेकिन वो शो नहीं रोके, वो गाते रहे और केबल की मदद से वो स्टेज पर अपना शो कंप्लीट किया और उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए और वो बेहोश हो गए। दोबारा उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें पता चला कि उनकी स्पाइन में कुछ इंजरीज हुई और दोबारा उन्हें मेडिकल के लिए ऑफर किया गया एक पेन किलर इंजेक्शन, जिनकी उन्हें आदत पड़ गई थी। वो थी प्रोपोफोल की उन्हें इतनी आदत पड़ गई थी कि उन्होंने उसे मिल्क बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो लिक्विड मिल्क की तरह व्हाइट कलर का दिखता था। माइकल जैक्सन ने 2019 में एपीजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो लंदन में काफी सारे नाइट शो करेंगे और इस टूर को नाम दिया गया दिस इज इट। माइकल जैक्सन ने अनाउंस कर दिया था कि उसके बाद वो ऑलमोस्ट कभी भी जिंदगी में नाइट शो नहीं करेंगे और जैसे ही ये अनाउंस हुआ कुछ घंटों में सारी सीट बिक गई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 10 साल से माइकल जैक्सन को फुल स्केल लाइव शो नहीं किया था और 3 महीने के अंदर उन्हें पूरी परफॉर्मेंस तैयार करनी थी, डांसिंग, सिंगिंग और भी बहुत सारे काम। अब उन्हें पता था कि इस एज में उन्हें रोज 8 से 10 घंटे काम करना है, तो उन्हें अच्छी नींद लेनी होगी, जिसके लिए उन्हें पेन किलर प्रोपोफोल लेने पड़े। अब प्रोपोफोल उनके बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए उनका एक डॉक्टर उनके साथ हमेशा रहता। जब एएजी के साथ माइकल की डील हुई थी तो माइकल ने एक क्लॉज ऐड करवाया था और वो ये था कि वो पर्सनल डॉक्टर कॉर्नर
नाम का एक डॉक्टर असाइन किया। तब होता था कि पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब माइकल घर आते थे, ये डॉक्टर उन्हें प्रोपोफोल इंजेक्ट करते थे ताकि वो अच्छी नींद ले सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि माइकल के घर में प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद बहुत बुरा होने वाला था। अब 25 जून को जब माइकल प्रैक्टिस करके घर आए तो डॉक्टर कॉर्नर उनके घर में वेट कर रहे थे और उन्होंने माइकल को प्रोपोफोल की एक छोटी सी डोज दी और उसके बाद प्रोपोफोल को ड्रिप में डाल दिया। और प्रोपोफोल के साथ ये होता है कि इसकी बहुत कम डोज पेशेंट को दी जाती है ताकि उसे नींद आए, और जब वो सो जाता है तो उसके बाद ड्रिप में उसे दोबारा से प्रोपोफोल मिलाकर उसे दिया जाता है ताकि वो कंटिन्यूअस सोता रहे। अब प्रोपोफोल का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अगर थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो पेशेंट का माइंड भी नींद में जा सकता है, जिसका मतलब ये था कि माइंड जो अनकॉन्शियस बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता था, जैसे कि सांस लेना एक्स्ट्रा, वो भी बंद हो सकता था। और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। माइकल की बॉडी प्रोपोफोल लेने के बाद इतनी गहरी नींद में चली गई कि उनके माइंड ने उसकी ब्रीदिंग रोक दी। अगर इस वक्त मेडिकल इक्विपमेंट होते तो उन्हें नॉर्मल ऑक्सीजन दिया जाता था, लेकिन डॉक्टर कॉर्नर ने जब ये देखा तो उन्हें ये लगा कि माइकल को हार्ट अटैक आया और वो उनके हार्ट को हाथ से पंप करने लगे, यानी कि सीटीआर स्टार्ट कर दिए। और बहुत ही देर के बाद 911 इमरजेंसी में कॉल किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फॉर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की डेथ हो गई। बहुत से लोगों ने इसका जिम्मेदार डॉक्टर कॉर्नर को दिया और इसके बाद इन पर केस भी चला, जिसके कारण उनको 2 साल जेल में रहना पड़ा। आज माइकल जैक्सन का घर नेवरलैंड एक सुनसान जमीन का टुकड़ा बन चुका है। 5 साल तक उनको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन उस जमीन का कोई बाय नहीं मिला। उनका खूबसूरत लेक अब एक गंदा नाला बनने के कगार पे था। रेलवे ट्रैक जिसमें बच्चों को छोटी ट्रेन गुजरती थी, उसकी पटरियां टूट चुकी थी। जू के सारे जानवर को ले जा चुका था, सारे झूलों को निकालकर बेच दिया गया और अभी वहां पर कोई नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। धन्यवाद।